अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल संजोजे में। और आप सभी को पता होगा, जैसे कि स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पेटीएम पोस्टपेड हैं वो अचानक बंद किए जा रहे हैं। इन तभी सभी सवालों के जवाब इस वीडियोज़ में हम देने वाले हैं। और आपको वहाँ पे एक एनओसी भी दिया जा रहा है साथ साथ में, मतलब जब आपका चाहे वो लेंडर पार्टनर जो अगर आपका आदित्य बिरला कैपिटल है या फिर अगर आपका एसएमएफजी है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो जा रहे हैं। और बस आपको अगर आपकी पूरी फुल ड्यू डेट कंप्लीट करी है तो अचानक बिना बताए ही वो लोग जो है आपके अकाउंट को क्लोज़ कर दे रहे हैं। एंड उसके बाद जो है आपको पूरा एनओसी भी दे रहे हैं कि हाँ जी, रीज़न भी बता दे रहे हैं कि क्यों और कैसे हम क्लोज़ कर रहे हैं। ऐसे कई भाई का, यहाँ पर एक भाई का जो है आज मेरे पास मेल आता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या सच में पेटीएम पोस्टपेड जो है वो बंद हो गया है या फिर बंद होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जो कि इस वीडियोज़ में हम देने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यहाँ पर एक और भाई ने मेरे पास भेजा है, तो उनका भी उन्होंने पेटीएम, उनका जो लेंडर पार्टनर है, लीडिंग पार्टनर जो है वो एसएफएफजी है। उनका भी अकाउंट एक्सपायर करके और जो है उनको अकाउंट क्लोज़ कर दिया गया है। एंड यहाँ पर रीज़न भी बताया गया है कि वैलिड फॉर योर पोस्टपेड लोन अकाउंट हैज़ एक्सपायर। एंड उसके बाद बताया गया है कि you will be no longer be able to use postpaid loan for spend and transaction। उसके बाद लिखा हुआ है कि your account will be deactivated in 24 to 48 hours after repayment of outstanding due। you can sign up again to continue using postpaid loan। ठीक है, मतलब ये एक तरह का ये लोग मतलब जो है नोटिफिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की जो नोटिस आ रही है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो पेटीएम पोस्ट पेड जो है गाइस, वो है आपका इनका लेंडर पार्टनर है। ये कई सारी कंपनियों के साथ, जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल, एसएमएफजी, ये लोन कंपनियां हैं जिनके साथ टाई अप करके एक्चुअल में काम कर रही हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका पेटीएम पोस्टपेड का क्यूआर कोड है, वो आपको पता है कि लगभग 1 जनवरी के बाद से काम करना बंद कर दिया है। मतलब 1 जनवरी के बाद से अगर आप उनके क्यूआर कोड पर स्कैन करने जाते हो तो वहाँ पर स्कैन नहीं होता है, और जिसकी वजह से आप पेटीएम पोस्टपेड का बिल पेमेंट तो कर देते हो लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो। अब एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखो, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कई तरह की गलतियाँ भी करते हैं। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सवाल जो आप लोगों के सवाल हैं कि क्या पेटीएम पोस्टपेड बंद होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ ये ऑफिशियली न्यूज़ अभी पेटीएम की तरफ से नहीं आई है। खास करके पेटीएम ने जितनी बार भी नोटिस भेजा है, जितनी बार भी उन्होंने सफाई दी है, उसमें पेटीएम पोस्टपेड को बंद ना करने की बातें बोली गई हैं। पेटीएम पोस्टपेड को किसी तरीके का ऐसा नहीं बोला गया कि बंद होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेटीएम पोस्टपेड ऐसा तो है नहीं कि जो वो पेटीएम का है। ये एक थर्ड पार्टी जो है आपका, ये फाइनेंशियल उसमें आते हैं, फीचर्स में आते हैं। और फाइनेंशियल फीचर के अंदर जो है किसी तरीके का कोई बैन नहीं है, किसी तरीके का कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि आखिर अगर नहीं बंद होने वाला है पेटीएम पोस्टपेड, तो आखिर ये अकाउंट क्लोज क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, क्यों क्लोज करके और एनओसी दिया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, पेटीएम पोस्टपेड हमेशा फाइंड आउट करता रहता है आपके सिबिल और क्रेडिट स्कोर को। चीज़ ठीक है, मैं चीज़ें आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ। जो चीज़ें के बारे में आपको पता नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है, वो चीज़ें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आखिर आप में से बहुत सारे लोगों के आदित्य बिरला वाले कैपिटल एंड आपका एसएमएफजी, हालांकि मैंने देखा है कि एसएमएफजी के जितने भी लेंडर पार्टनर्स, जितने भी यूज़र हैं, अभी तक एक दो को छोड़कर बाकी किसी का क्लोज नहीं हुआ है। और क्यों क्लोज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब रही बात आपका आदित्य बिरला कैपिटल, इनमें से बहुत सारे लोगों के अकाउंट को क्लोज किया जा रहा है और उनको एनओसी भी दिया जा रहा है। एनओसी मतलब उसमें रीज़न बताया जाता है कि हाँ क्यों बंद कर रहे हैं, और पूरा का पूरा आपको डेटा दिया जाता है उसमें। ठीक है। अब देखो, आदित्य बिरला कैपिटल जो है ना, वो छोटे लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड करवाता है। छोटे अमाउंट मतलब
1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के आसपास, कभी कभी बड़ा अमाउंट भी दे देता है। लेकिन हमेशा पेटीएम पोस्टपेड के अंदर आदित्य बिरला जो कैपिटल है ना, वो छोटे लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जब आप एलिजिबल हो जाते हो, आपने समय से रीपेमेंट किया है ना, आपने कोई ओवर ड्यू नहीं करी है, किसी तरीके की आपको कभी पेनल्टी नहीं लगी है, कभी आपने मिस बिहेव नहीं किया है, तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, समय पर आपने रीपेमेंट किया है, तो वो चीज़ें अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो और आप लिमिट बराबर यूज़ कर रहे हो, फिर आप समय से टाइम पेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, वो चीज़ें जो है ना, वो आपके सिबिल और क्रेडिट स्कोर के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। अगर आप समय से सारी चीज़ें करते हो तो आपका एक गुड सिबिल स्कोर माना जाता है और अच्छे खासी आपको आगे से भी प्रोविज़न दी जाती हैं कि आगे आगे से आप और अभी अच्छा आप काम कर सकते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, वो क्या करते हैं कि छोटा लोन अमाउंट ही वो भर नहीं पाते। 1,000 रुपये अगर वो निकालते हैं, तो पता लगा अगर उनकी 7 तारीख को पेमेंट करना है, वो लोग एक एक महीने डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पेनल्टी भी लगती है, उनके सिविल स्कोर पर भी फ़र्क आता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। तो अब ऐसे जो छोटे लोन अमाउंट है, वो देता है आदित्य बिरला कैपिटल। अब वो क्या कर रहा है, आरबीआई ने पहले ही बोल दिया है, ठीक है, जितने भी जिस तरह की लोन्स कंपनियां हैं, चाहे वो आदित्य बिरला हो, चाहे वो एसएमएफजी हो, चाहे आपने अभी नाम जल्दी में सुना होगा आपका बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड के बारे में सुना होगा। तो ये जितने भी छोटे छोटे लोन अमाउंट्स दिए जाते थे, पहली बात तो इसको आरबीआई ने बोला इसको बंद करो। दूसरी चीज़, जिनकी एज 21 साल के ऊपर है, क्योंकि आदित्य बिरला कैपिटल ने आपने देखा होगा कि पेटीएम पोस्टपेड के अंदर जिनकी एज 18 से ऊपर है ना, उनको भी उन्होंने 1,000 रुपये 5,000 रुपये का लोन अमाउंट दे दिया था। वो स्टूडेंट थे, उनके ऊपर एक प्रेशर आता था, तो आरबीआई ने ये चीज़ें पहले भी बोली थी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि जितने अकाउंट पहले क्लोज होने थे हो गए, अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। और अभी आपको पता है कि पेटीएम के ऊपर कौन सी चीज़ें चल रही है, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाला है, आपका वॉलेट बंद होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो छोटा लोन अमाउंट होगा, वो आदित्य बिरला कैपिटल वाला वो धीरे धीरे बंद कर दे रहे हैं और आपको एनओसी दे रहे हैं। ठीक है कि हाँ जी, अब आपसे आगे से आप यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, भविष्य में अगर आप कभी भी इस तरह की हमारे पास कोई नीति आती है, तो हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, एज अ मैसेज के थ्रू, एज अ मेल के थ्रू। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका छोटा लोन अमाउंट है तब तो हो सकता है कि बंद हो जाए। और दूसरी चीज़ जो है, एसएमएफजी वाले जिनकी अप्रोक्स ये बड़ी लिमिट देता है, इसीलिए जब आपने देखा होगा कि आपका लेंडर पार्टनर पहले आपका आदित्य बिरला था, देन उसके बाद आपने देखा होगा कि आप जब आपकी लिमिट इंक्रीज होती है तो लेंडर पार्टनर चेंज भी हो जाते हैं। ये भी चीज़ आपको पता होगा। तो पहले हमारा भी आदित्य बिरला कैपिटल था, बट जब हमारी लिमिट चेंज हुई ना, उसके बाद एसएमएफजी हमारा आ गया। मेरा भी 60,000 अराउंड लोन अमाउंट है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिनके छोटे लोन अमाउंट्स हैं, जिनके पास कोई जॉब्स नहीं है, उन लोगों के अभी भी क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, जिनका रह गया था उनको धीरे धीरे उनका भी अकाउंट क्लोज करके उनको एनओसी दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका मतलब बड़ा लोन अमाउंट है, तो इतनी जल्दी आपका जो ये लोग ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा जी, कुछ वीडियोज़ में हमने देखी है कि बता रहे हैं कि पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन हट गया है। तो मेरे भाई, पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन हटा नहीं है, यहीं पर भी है। ये देखिए, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अवेलेबल ऑलरेडी है यहाँ पर। और लोन अमाउंट भी आपका यहाँ पर एक्सेस होकर शो भी हो रहा है। ठीक है, 60,000 अराउंड मेरा लोन अमाउंट है, वो शो हो रहा है। ठीक है, तो एसएमएफजी वाले जो हैं, वो किसी तरीके का कोई इशू नहीं है अभी। ठीक है, और रही बात कि क्या पेटीएम पोस्टपेड बंद होने वाला है, तो अभी ऑफिशियली कोई न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, ये बंद बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी बंद बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक हम किसी चीज़ को ऐसे ही हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अभी किसी तरीके का आपने देखा होगा कुछ लोगों का, जिनका रीपेमेंट समय से नहीं हो रहा है, जिनकी सिविल स्कोर खराब हो गई है, जो लोग जो है पता लगा उनको 7 तारीख को पेमेंट करना है, वो 15 तारीख को जमा कर रहे हैं, मतलब टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए उनके अकाउंट को क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग मिस एक्टिविटी करते हैं, समय से रिपेमेंट नहीं करते हैं, और समय से जो है वो अपना जो है रीपेमेंट नहीं करते हैं। तो इस वजह से उनके अकाउंट को क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी लगता है बैठी बैठी वहाँ पे जो उनकी एनालिसिस टीम होती है, वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती रहती है कि हाँ जी, टाइमली पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैसे कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पर टाइमली एक सिस्टमेटिक वे से चेक करी जाती हैं। तो उन लोगों के अकाउंट क्लोज किए जा रहे हैं जिनका समय से रीपेमेंट नहीं हो रहा है, और जिन्होंने मतलब कि समय से पता लगा आज आपको 7 तारीख को जमा करना था, आपने 15 तारीख 20 तारीख को या फिर एक महीने बाद में जमा किया, आपको पेनल्टी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा, वो पेनल्टी भी आप नहीं भर रहे हो,
बार बार जो है पेटीएम पोस्टपेड की टीम की तरफ से कॉल आ रही है, आपको मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि हाँ जी रीपेमेंट करो, रीपेमेंट करो। ऐसे लोगों के पेटीएम पोस्टपेड को क्लोज किया जा रहा है, समझ गए ना। लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो आपको आपका पेटीएम पोस्टपेड अभी वैसे के वैसे अभी अवेलेबल है। हाँ जी, जहाँ पर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते थे पेटीएम पोस्टपेड का, जो आपका पेटीएम पोस्टपेड का क्यूआर कोड है, मतलब जो आपका पेटीएम फॉर बिजनेस का क्यूआर कोड है, वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पेटीएम पोस्टपेड को। ये एक लीगल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, रेंट पेमेंट आप करते थे, तो अभी रेंट पेमेंट में भी एज अ पोस्टपेड वर्क बंद कर दिया गया है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में इंटरनल चीज़ जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ऐसे अफवाहों में मत आएं। पेटीएम पोस्टपेड अभी बंद नहीं हो रहा है। किसी तरीके का ऑफिशियली न्यूज़ बिल्कुल किसी के पास भी नहीं है, चाहे वो जितने बड़े यूट्यूबर्स हों, उनके पास 5 लाख सब्सक्राइबर हो, 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों के बंद हो रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इन लोगों के चाहे वो SMFG ही क्यों ना हो, अगर आप टाइमली सारी चीज़ें नहीं करते हो तभी आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइमली सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, और जैसे ही कोई आगे से न्यूज़ आती है तो मैं आपको इंस्टेंट बताऊंगा, आप परेशान ना हो। मैंने भी यूट्यूब पे जाके कई सारी वीडियोस देखी, तो कई लोग बता रहे हैं कि पेटीएम पोस्टपेड बंद होने वाला है और मतलब बैन होने वाला है, फिर बैन हो गया है। तो उसके पीछे बैन क्यों हो रहा है, रीज़न किसी ने नहीं बताया है, सिर्फ आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली आंकड़े किसी के पास नहीं है, और ना ही ऑफिशियली अभी पेटीएम की तरफ से ऐसे कुछ न्यूज़ ही आई है कि पेटीएम पोस्टपेड बंद होने वाला है। ठीक है, सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो इसे लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन को